आइए जानते हैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं बहुत सारे लर्नर्स कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन क्यों है। पेपर को तो हम काउंट कर सकते हैं, पेपर अनकाउंटेबल नाउन क्यों है। और ये सवाल बार बार कभी मैसेज के थ्रू कभी कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछा जाता है कि पेपर को हम अनकाउंटेबल नाउन क्यों मानते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और समझते हैं कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन क्यों है। 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। गिव मी अ पेपर, दिस इज अ वुड, गिव मी अ गोल्ड। अब सबके आगे मैंने एक आर्टिकल का यूज किया है जो कि जनरली काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं गिव मी अ पेपर, तो कई लोगों को लग सकता है कि भाई एक पेपर मांगा जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं गिव मी अ वुड, तो आप कह सकते हैं कि भाई लकड़ी मांगी जा रही है। कहूँ गिव मी अ गोल्ड, तो आप सोच सकते हैं सोना मांगा जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों का मतलब क्या है, आप ज़रा समझने की कोशिश करिए कि हम गिव मी अ पेपर क्यों नहीं कहें, क्यों हमें ये नहीं कहना चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो अगर यहाँ से लेते हैं, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ गिव मी अ गोल्ड, क्या ये सही साउंड कर रहा है? अगर मैं कहता गिव मी अ गोल्ड कॉइन, तब तो ये सही साउंड करता कि मैं एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का मांग रहा हूं। लेकिन गिव मी अ गोल्ड, मुझे एक सोना दो, एक सोना दो, क्या सही साउंड कर रहा है? नहीं साउंड कर रहा। गिव मी सम गोल्ड कह सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि गोल्ड भी अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। तो गिव मी अ गोल्ड कॉइन या गिव मी अ पीस ऑफ गोल्ड, आपको कुछ लिखना पड़ेगा जिसको आप काउंट, गोल्ड कॉइन को आप काउंट कर सकते हैं। गोल्ड को कैसे काउंट करेंगे कि एक सोना दो, कैसे, क्या दें? ठीक है, तो ये गिव मी अ पीस ऑफ गोल्ड कह सकते हैं। दिस इज अ वुड, तो अगर मैं ये कहूं दिस इज अ वुड, क्या मतलब बन रहा है इस बात का? दिस इज वुड तो सही है, दिस इज वुड, ये लकड़ी है, ये बात सही है। दिस इज अ वुड, ये, अब आपको लग सकता है ये एक लकड़ी है अगर मैं कह रहा हूं, तो आप जरा समझिए क्या बात हो रही है। वुड क्या है? वुड एक मटेरियल है। इसको आप काउंट कैसे करेंगे? अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे गिव मी, दिस इज अ पीस ऑफ वुड, दिस इज अ पीस ऑफ वुड, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। दिस इज अ पीस ऑफ वुड, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है। आप ये मांगेंगे किसी से कि गिव मी वुड, ना कि गिव मी अ वुड। तो ये बात हो गई कि गिव मी अ पीस ऑफ वुड, मुझे एक लकड़ी का, क्योंकि मटेरियल की बात हो रही, मटेरियल कैसे एक दो होंगे। अब आते हैं गिव मी अ पेपर पे कि हम ये क्यों नहीं बोलेंगे। पेपर क्या है समझिए, आप सोचिए, पेपर हम इस मटेरियल को कह रहे हैं, ठीक है, तो पेपर भी मटेरियल है। अब मान लीजिए मैं किसी से कहूं गिव मी अ कॉटन, तो अगर मैं कॉटन के कपड़े की बात कर रहा हूं, गिव मी अ कॉटन क्लॉथ, तो हम कॉटन के कपड़े को मांग रहे हैं। हम अगर कहें गिव मी अ पीस ऑफ कॉटन, अ कॉटन क्लॉथ, तो आप समझिए बात यहां क्या हो रही है, हम मटेरियल पे जा रहे हैं। पेपर मटेरियल है। अगर मैं कहूं गिव मी अ पीस ऑफ पेपर, आप काउंट कर सकते हैं ये एक पीस ऑफ, या गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, तो आप शीट ऑफ पेपर या पीस ऑफ पेपर ये तो कह सकते हैं। लेकिन गिव मी अ पेपर मटेरियल है, वो वही बात हो जाएगी कि गिव मी अ गोल्ड, जैसे वो भी मटेरियल है। गिव मी अ वुड, वो भी मटेरियल है। वैसे ही पेपर भी मटेरियल है। पेज मटेरियल नहीं है। किताबों में जो पेजेस होते हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, राइट। लर्न 5 पेजेस बाय हार्ट, वो आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ पेज, दिस इज द पेज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आप उनको काउंट कर सकते हैं, उसमें पेजेस हैं। पेपर के पीसेस को आप काउंट कर सकते हैं। पेपर तो एक मटेरियल हो गया, जैसे कि गोल्ड एक मटेरियल, उससे बनी हुई चीजें जो हैं उनको काउंट, दिस इज अ गोल्ड बैंगल, दिस इज अ गोल्ड चेन, दिस इज अ गोल्ड ब्रेसलेट, आप उससे बनी हुई चीजों को काउंट कर पाएंगे। लेकिन गोल्ड को केवल काउंट कैसे करेंगे? या तो कहना पड़ेगा ना कम से कम दिस इज अ पीस ऑफ गोल्ड,
वैसे ही यहाँ पे कहना पड़ेगा दिस इज अ पीस ऑफ पेपर या दिस इज अ शीट ऑफ पेपर, ना कि गिव मी अ पेपर। तो पेपर अनकाउंटेबल क्यों है? ये कई बार लोग, क्योंकि पेपर को ये मान लेते हैं कि ये एक पेपर हो गया ना यार, ये तो एक पेपर है, लेकिन पेपर मटेरियल है। पेपर आप समझिए कि मटेरियल है, उस मटेरियल के एक टुकड़े की बात हो रही है ये। तो गिव मी अ पीस ऑफ पेपर या गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, अगर ऐसे पेपर की बात हो रही है, वो कहना ज़्यादा सूटेबल है। थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को समझने में, अगर बेसिक बिगिनर लर्नर है कोई तो उसको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने, क्योंकि हिंदी भाषा से थोड़ी सी अलग चीज़ है ये तो, लेकिन ये समझा जा सकता है। कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि हम लोग और देखेंगे, मेरा नाउन का आप जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं, वहाँ मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करी है। लेकिन पेपर अनकाउंटेबल क्यों है ये डिस्कशन यहाँ हमने किया। आपको अगर इजीली चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए, कहीं कोई डाउट रह जा रहा हो तो उसके बारे में मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट फर्दर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।